हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग बात करेंगे ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। एक इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूं। इंडिया में आप देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड का बात हर कोई करता है क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब आप यूएस का डेटा देखेंगे जस्ट इसका ऑपोजिट मिलेगा। वहाँ म्यूचुअल फंड कम पॉपुलर है और ईटीएफ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट कुछ 4-5 सालों में ये ट्रेंड देखा गया कि इंडिया में भी आप ईटीएफ काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे दोनों का डिफरेंसेस क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फायदा और नुकसान क्या है और किस तरह से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ में। और लास्ट में समझेंगे कि आप अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है तो आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है। सब कोई बोलेंगे ये दोनों एकदम सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिफरेंसेस है इसमें। बेसिक डिफरेंस है इसका दोनों का ऑपरेशन करने का तरीका में। जैसे कि आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा, आज आप अगर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो मान लो आज के दिन में अगर 1000 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीदे पूरे एक किसी फंड में, तो वो 1000 करोड़ जाके मार्केट में इन्वेस्ट होगा। वो सारे स्टॉक में, सपोज निफ्टी 50 में अगर किए तो वो 50 स्टॉक में इन्वेस्ट होकर आपको यूनिट एलोकेट हो जाएगा। ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ में पहले मान लो आज अगर एनएफओ निकाल रहा है ईटीएफ का, इससे पहले 10-15 दिन या एक महीना से जब से उसका प्रचार स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेके जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका एक बार में जाके मतलब ट्रंच में खरीद लिया जाएगा। अब मान लो उसमें 500 करोड़ का उसने इकट्ठा कर लिया। अब उसको 500 करोड़ का उसने खरीदेगा और खरीद के उसने यूनिट्स एलोकेट कर देगा। तो फर्स्ट टाइम जब यूनिट एलोकेट हुआ, सपोज पूरे फंड का इसमें 1 लाख यूनिट एलोकेट हुआ, तो आगे आप वो यूनिट बढ़ेगा नहीं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे लोग खरीदते जाते उसका यूनिट भी बढ़ते चला जाता है, लेकिन ईटीएफ में वो 1 लाख यूनिट कांस्टेंट रहेगा। अनलेस अंटिल कोई बड़ा इन्वेस्टर आके ये नहीं बोलता कि मुझे और यूनिट अलॉट करके दो, तो डायरेक्टली वो हो जाता है। नॉर्मली वो 1 लाख यूनिट ही कांस्टेंट रहेगा। सो होप आपको ये बेसिक ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस समझ में आ गया, ऑपरेशन किस तरह से करता है। सेकेंड पॉइंट आता है लिक्विडिटी। देखो, म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं तो उसमें हमें ये सोचने का भी जरूरत नहीं कि इस म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी है कि नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर का वो जिम्मेदारी होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट किए तो वो जाके उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करके हमें यूनिट प्रोवाइड करके दे, और जब हम सेल करेंगे तो वो उस स्टॉक को जाके बेच के फिर हमें वो पैसा देगा। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में जो 1 लाख यूनिट का जो मैंने बात किया, वो 1 लाख यूनिट अब फिक्स हो चुका है। अब आपको अगर ईटीएफ खरीदना है तो उसी 1 लाख यूनिट में से आपको खरीदना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि अगर आप खरीदना चाहते हो मान लो 10 यूनिट, तो मार्केट में कोई 10 यूनिट बेचने के लिए रेडी होना चाहिए। यहाँ कोई फंड मैनेजर बीच में आपको खरीदने और बेचने का काम करके नहीं देगा। तो अगर कोई सेलर है, वो बेचना चाह रहा है, आप खरीदना चाह रहे, तो आप खरीद लोगे। सेम उसी तरह सेलिंग के टाइम भी लिक्विडिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेचना चाह रहे हो, लेकिन कोई अगर खरीदना नहीं चाहता तो आप नहीं बेच सकते। तो ये जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, ये पिछला 7-8 साल पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन अब ईटीएफ इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इजीली आप लिक्विडिटी मिल जाती है। तीसरा है कि इंडिया में अभी भी एक्टिवली मैनेज्ड कोई भी ईटीएफ नहीं है। इसका मतलब जो भी इंडेक्स है, पैसिवली मैनेज्ड जो म्यूचुअल फंड है, उसी का आपको ईटीएफ मिलेगा। तो इसमें अल्फा जनरेट करने का क्षमता नहीं है। ये सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता है ईटीएफ। मे बी इन फ्यूचर और एक्टिव ईटीएफ आ जाए, लेकिन करंटली ऐसा नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है चार्जेस पे। तो देखो, यूटीआई का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, सेम उसी का आपको ईटीएफ मिलेगा। उसी तरह जिस किसी भी कंपनी का आपको इंडेक्स फंड मिलेगा, सेम उसका आपको ईटीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों का चार्जेस में बहुत डिफरेंसेस है। सबसे पहला चार्जेस देखो एक्सपेंस रेशियो में आ जाता है। जहां पर यूटीआई का निफ्टी 50 का अगर देखा जाए तो रेगुलर प्लान का जो चार्जेस है वो 0.27% है। अगर डायरेक्ट प्लान का भी देख लेते तो 0.19% आता है। ये म्यूचुअल फंड का हो गया। लेकिन वही जब ईटीएफ में आ जाते हैं तो 0.05% चार्जेस आ जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो ये 0.2% का जो डिफरेंस है, ये लॉन्ग टर्म में आपका कॉर्पस में काफी डिफरेंस लाके दे सकता है। दूसरा चार्जेस में आ जाता है एग्जिट लोड। ईटीएफ में कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता। वही म्यूचुअल फंड में किसी किसी में लगता है, किसी किसी में नहीं लगता है। तो ये आपको पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा। तीसरा है एएमसी चार्जेस। देखो, म्यूचुअल फंड आप कहीं से भी खरीद सकते हो, उसके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप ईटीएफ खरीदना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है। तो डीमैट अकाउंट मैंडेटरी जब हो जाता है तो डीमैट अकाउंट का एक ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जिसको एएमसी बोलते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ये चीज नहीं है। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली आप एएमसी चार्जेस देते ही होंगे। तो आपके लिए ईटीएफ ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईटीएफ में ट्रेडिंग पॉसिबल है, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। अगर आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं
तो आपको पता है कि एक दिन में मार्केट 1% 1.5% तक भी अप डाउन चला जाता है। तो आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो आप चाहे सुबह उसका ऑर्डर लगाओ, चाहे शाम को ऑर्डर लगाओ, एंड ऑफ द डे उसको खरीदा जाता है। तो पूरा दिन का जो वोलेटिलिटी हुआ, उसमें अगर आप लो पे कहीं पर भी गया, फिर मार्केट बंद होते-होते अगर अप हो गया, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते म्यूचुअल फंड के ज़रिए। लेकिन अगर आप मार्केट में एक्टिव हो, तो ईटीएफ रियल टाइम में ट्रेड होता है, जिसके वजह से जो रियल टाइम में अगर आप 11 बजे खरीदना चाहते हो, तो 11 बजे ही आप खरीद सकते हो। इनफैक्ट आप अपना ऑर्डर में भी लिमिट्स लगा सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको लिमिट का कोई कांसेप्ट ही नहीं है। तो इससे आपको पता चल गया होगा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कितना डिफरेंसेस है। आप अगर नॉर्मल आप एक इन्वेस्टर है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ईटीएफ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में? देखो, आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, मार्केट में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, तो ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा जो बनता है लॉन्ग टर्म पे वो डिसिप्लिन से बनता है, और म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, जो आपको डिसिप्लिन बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है और उससे सबसे बड़ा कॉर्पस बनता है। लेकिन अगर आप मार्केट में काफ़ी एक्टिव हो, आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, आप वोलेटिलिटी को समझते हो, तो ही आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लेकिन आपको इसको खरीदते टाइम जो भी ईटीएफ खरीद रहे हो, उसका लिक्विडिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। होप इस वीडियो से आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का काफ़ी कुछ नॉलेज मिला है। फिर भी अभी अगर आपको माइंड में कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।